हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जे एम आई BALLB क्वेश्चन पेपर 2022 को हम डिस्कस करेंगे और इसका आपको एनालिसिस करके सही आंसर भी बताएंगे। तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहें। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो इनिशिएटिव था वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का था। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ICI कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बोला है कि इसमें जो 3 स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 कह रहा है पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ICI। तो ये करेक्ट तो है हमारा। उसके बाद हमारा जो कह रहा है स्टेटमेंट 1 इट वाज मेड अ मल्टी मेंबर बॉडी बाय एन इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989, ये भी करेक्ट है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस और रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज बाय पार्लियामेंट। तो देखिए ये भी हमारा करेक्ट है। तो इसमें स्टेटमेंट अब हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करा है द टर्म गोल्डन क्रिसेंट आ गोल्डन एंड गोल्डन ट्रायंगल इज रिलेटेड टू। तो ये देखिए ये रिलेटेड है ड्रग ट्रैफिकिंग रूट से, ठीक है। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। और मैंने इस पर टिक भी आंसर पहले से भी बता रखा है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट स्पेशल पावर टू सम स्टेट्स इन द कंट्री। तो देखिए आर्टिकल 371 है। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर और 370 वो JNK में था, अभी इसको भी हटा दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 द डेवोस समिट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, ये जो है WEF से, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज ऑल्सो नॉन एज द सेंट हेलेना एक्ट। तो ये चार्टर एक्ट 1833 को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 द TSR सुब्रमण्यम कमिटी 2014 इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एसोसिएटेड है जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट सर्विस IES से, IES। और देखिए आप इसको स्किप ना करें, मैं आपको बताऊंगा इसमें जो 3 ऑप्शन है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ये जो उसके साथ साथ 3 ऑप्शन है, क्या पता ज़रूरी नहीं कि इस बार इसके बारे में पूछा है तो नेक्स्ट क्या पता इसके बारे में पूछते। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया था, इस बार पूछा भी है पॉल साइंस में कि हिंदू मैरिज एक्ट कब बना। तो उसी तरह आप इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 करा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिग्निफिकेंस। तो देखिए मेरा ऑप्शन 1 में करा फर्स्ट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस 9th शेड्यूल। तो ये सही है हमारा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। आपको उसी तरह देखना है कि 24 अमेंडमेंट कब हुआ, 61 अमेंडमेंट में क्या हुआ, ठीक है। डिफेक्शन डिक्लेयर इलीगल कब हुआ, रिड्यूस वोटिंग एज कब हुआ, इंट्रोड्यूस 9th शेड्यूल। तो इस सारे ऑप्शन को आपको इन ऑप्शन को ही देखना, यही है एनालिटिक्स। इसको आप जिसने क्वेश्चन पैटर्न को समझ लिया वो एग्जाम आराम से क्लियर कर सकता है। क्वेश्चन पैटर्न को एग्जाम निकालने के लिए क्वेश्चन पैटर्न सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 करा है इको नेटवर्क इज रिलेटेड टू। तो देखिए इको नेटवर्क जो रिलेटेड है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से है, ठीक है। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से जो है वो करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करा है विद रेफरेंस टू द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करा है इट इंट्रोड्यूस द 10% EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा। इट अमेंड्स आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए 103 जो है वो दोनों के लिए सही है। तो ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट होगा। और इसको भी आप देखना अमेंडमेंट 101 जो कि GST इसमें आती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विद रेफरेंस टू द गैलरी अवार्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा पेयर जो है गैलरी अवार्ड के लिए सही है। परमवीर चक्र हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड वो सही है। उसके बाद अशोका चक्र हाईएस्ट अवार्ड ड्यूरिंग पीस टाइम, ये दोनों सही है। सेनर मेडल एक्सेप्शनल डिवोशन इन एयरफोर्स, तो ये रॉन्ग है आपका। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट है। अब इसके बारे में आपको देखना है कि क्या सही होगा, इस ऑप्शन को आपको देखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पैडन। तो वो है आर्टिकल 72, ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करा है 6x6 स्ट्रेटजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो वो है एनीमिया, ठीक है, एनीमिया से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 द 38th पैराग्राफ इज द सेपरेटिंग लाइन बिटवीन विच टू कंट्री। वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का है।
उसके बाद 49 पैरेलल आपको देख लेना है। जितना भी दो कंट्रीज़ के बीच का जो वो बॉर्डरिंग लाइन है उसको आपको पढ़ना, इंडिया पाकिस्तान का है या फिर इंडिया चाइना का है, रेड क्लिफ लाइन हो गया, मैकमोहन लाइन हो गया, ऐसा आपको सारा चीज़ देखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 करा द क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो वह नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, NCRB। ऑप्शन सी जो हमारा यहाँ का करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 द अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज प्रोविजन मेड इन, तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। आपको ये भी देखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सा आर्टिकल में आता है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल, इस सारी चीज़ों को आपको आर्टिकल भी ध्यान पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटीज कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द, तो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो देखिए आपको ये एक्ट को भी ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लेता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड 2006। तो इस सारे ऑप्शन का इसको भी आपको सही से पढ़ लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द विशाखा गाइडलाइन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है, ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। क्वेश्चन नंबर 19 विच इज द नेम ऑफ द कंडीशन इन विच द ह्यूमन बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई एट द टिश्यू लेवल, तो वो है हाइपोक्सिया। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 with reference to the electoral bonds consider the following statement. Statement 1 it is a financial instrument for making donation to the political parties. Statement 2 State Bank of India is authorized to issue and encash the bonds, तो which of the following given are correct, तो देखिए both 1 and 2 are जो है करेक्ट है। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स जॉब्स और उधर है नेचर ऑफ वर्क, ब्लू कलर जॉब, मैनुअल लेबर, वो तो सही है, गोल्ड कॉलर, हाईली स्किल्ड, रेड कॉलर, गवर्नमेंट वर्कर्स, तो ये देखिए तीनों सही है हमारा। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर्म्स द लिथियम ट्रायंगल, तो वह चिली, अर्जेंटीना एंड बोलीविया, ठीक है, और ये जो है ये सारी कंट्रीज जो आती है वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज में आती है, ठीक है, कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नोमिनेटेड इन लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट, तो लोकसभा में जो है वो 2 मेंबर को नोमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और राज्यसभा में जो है और राज्यसभा में 12। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग केस इन्वॉल्व द लार्जेस्ट बेंच टिल डेट कंसिडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, तो वो है केशव नंदा भारती केस, ठीक है, ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर है। ये जो केस है मिनर्वा केस या फिर गोलकनाथ केस या बैंक नेशनल केस, इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए कि किस किस के बीच ये केस हुआ, कौन सा गवर्नमेंट का, केरला गवर्नमेंट के बीच या किसके बीच, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, और इधर है बोरोड फ्रॉम कि कौन सा इसको कहाँ से लिया गया, तो ये देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, जर्मनी से क्या लिया, आयरलैंड से क्या लिया, जैसे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर जो वो हमने ब्रिटेन से लिया, ये तो सही है। उसके बाद कह रहे हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन जो आयरलैंड से लिया, कंकरेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया, ये सब सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। सेक्रेटरी पावर कहाँ से लिया, रशिया से क्या लिया हमने, यूएसए से क्या लिया, इन सारी चीज़ों को आपको देख के जाना है। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 25 है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ह्यूमन राइट्स डे, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी 2 and 3, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वो जो है 3 दिसंबर और ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर, ठीक है, ये डेज जो है वो आपको देखना है, वर्ल्ड जो इंपॉर्टेंट डेज है उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 द टर्म बेस एरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्बिंग ऑफ द टैक्स इवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे मल्टीनेशनल जैसी कंपनी के बारे में देखना है तो आपको ग्लोबलाइजेशन भी देख लेना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, तो जस्टिस के एस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
मैं इसी के बारे में इससे पहले बात किया था। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये सब सारी केस के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, द ब्लू हार्ट कंपेनी इज रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड जो है ग्लोबल अवेयरनेस रेजिंग इनिशिएटिव टू फाइटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, विविध भारती इज ऑल्सो नोन एज, तो विविध भारती जो है वो कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द मस्ट एंटिटी ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा चैनल, तो वह है संसद चैनल। ठीक है, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, बाबा कल्याणी कमेटी इज रिलेटेड, तो ये रिलेटेड है स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 33 है, STOO वाटर वाइज प्रोग्राम फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ इंडिया इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय, तो वो यूनेस्को के द्वारा किया गया था। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एजुकेशनल यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपको इसमें ये भी पढ़ लेना है, नीति आयोग किस चीज़ से चेंज हुआ, प्लानिंग कमीशन से आया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1960 यूनेप के बारे में भी पढ़ लेना है आपको, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इन सारी चीज़ों को भी आपको देखना है। इसका जो नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, इनको देख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, द पुंछी कमीशन 2010 इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वह सेंटर स्टेट रिलेशन। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, विद रेफरेंस टू फॉरेस्ट व्हाट इज द सीजन बिटवीन विंटर एंड मानसून इज रिफर्ड एज, तो वो है फॉरेस्ट फायर सीजन। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, द प्रोजेक्ट सनराइज इज रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड है राइजिंग HIV प्रीवेलेंस। ठीक है, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव रिजल्टेड इन द एडॉप्शन ऑफ द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम, तो है बैंडन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और नैम को कौन लीड किया, इसमें जवाहरलाल नेहरू की क्या भूमिका है, उस चीज़ को आपको देखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, वेयर कैन बी इम्पीचमेंट चार्जेस इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो है इधर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद कह रहा है विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द इमरजेंसी प्रोविजन, तो वो आर्टिकल 352 और 360। ठीक है, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, द हैग कन्वेंशन 1954 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, वो है प्रिवेंशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, हु डिस्कवर्ड ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो वह कार्ल लैंसटेनर। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, परम गंगा इज रिलेटेड टू, तो यह है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट वेनस मिशन, क्वेश्चन नंबर 43 कर रहा है कि इंडिया का जो फर्स्ट वेनस मिशन है उसका क्या नाम है, तो वो है शुक्रयान। और क्वेश्चन नंबर 44, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो वो है वेनस। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है, जुपिटर जो वो लार्जेस्ट है। उसके बाद मार्स जो है वो हमारा अर्थ से कनेक्टेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, टू आंसर अ गिवन क्वेश्चन to answer a question the given principle to be applied to the given facts so as to arrive the most reasonable conclusion। देखिए इसमें जो कंक्लूजन पूछ रहा है इसका, तो आप इसको पढ़ लिया, मैं आंसर बता रहा हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी इज नॉट लेबल एज द इंजरी इज नॉट डायरेक्टली काउज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, टू आंसर अ क्वेश्चन गिवन अ प्रिंसिपल टू बी अप्लाइड टू गिवन फैक्ट्स सो एज टू अराइव द मोस्ट रीजनेबल कंक्लूजन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन B has committed no trespass as he entered the house with his consent। ठीक है, इसको आप स्टेटमेंट वाला से आपको सही से पढ़ लेना है अच्छे से। फिर उसी तरह सेम क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट विद B रीड्स द लेटर। क्वेश्चन नंबर इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सोल्व करने हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी आपको खुद से सोल्व करना समझना है। क्वेश्चन 48, टू आंसर अ क्वेश्चन द गिवन प्रिंसिपल
इज टू बी अप्लाइड टू द गिवन फैक्ट सो एज टू अराइव एट मोस्ट रीजनेबल कंक्लूजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, ए हैज़ नॉट कमिटेड असल्ट अगेंस्ट बी। क्वेश्चन नंबर 49 सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वही पूछ रहा है फैक्ट्स और प्रिंसिपल के बारे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, एक्स वुड बी प्रोटेक्टेड अंडर द प्रिंसिपल स्टेटेड अबव द बिकॉज हिज एक्ट शो दैट ही वाज नॉट सफिशिएंटली मैच्योर टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड consequences of his conduct. Question number 50, to answer a question the given principle to be applied to given facts so as to arrive at the most reasonable conclusion. तो सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 51 सेम क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पढ़ लें, मैं फिर से आंसर बता दूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 51 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है टू आंसर अ क्वेश्चन टू द गिवन प्रेशर इज टू बी अप्लाइड टू द गिवन फैक्ट सो एज टू अराइव एट मोस्ट रीजनेबल कंक्लूजन। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, लॉ विल नॉट एनफोर्स द प्रोमिस। क्वेश्चन नंबर 53 सेम क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54 जस्ट लाइक आप सोच सकते हैं कितने क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन डी, ए इज नॉट लेबल फॉर हिज एक्ट एज इट वाज टू ट्रेवल नेचर। क्वेश्चन नंबर 55 विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 55 का। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 56 थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो यह है रिलेटेड है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस द रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो वह है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 द टर्म INDR इज द नेम ऑफ। तो वो है ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर है, इंडियाज अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी टू साइंटिफिकली स्टडी द आर्कटिक रीजन, ठीक है। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक, द फेनोमेनन इज कॉल्ड यील्डिंग द फ्लोर, ठीक है। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्रॉसिंग द फ्लोर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, कॉलिंग अटेंशन मोशन के बारे में आपको जान लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो है डैमेजेस। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन। वो है आर्टिकल 22। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन द ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन मेसोपोटामिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन। वो है क्यूनिफॉर्म, ठीक है। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 विच इज नॉन एज द फ्रेमर ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860। तो वो है लॉर्ड मैकुले। ऑप्शन डी सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। लॉर्ड डेनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेबलफोर्स का जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क है इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है द टर्म ग्रीन स्टील रिफर्स टू। तो ये रिफर्स किया जाता है स्टील मेड थ्रू स्टील मेकिंग प्रोसेस डेट लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 इन लॉ अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी डेड इफ ही इज नॉट हर्ड ऑफ एज अलाइव फॉर। तो ये 7 years। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 द एलिमेंट विच इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल एंड गिव्स ग्रीन कलर टू द लीफ ऑफ प्लांट इज। वो है मैग्नीशियम। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 हाउ मेनी ड्यूटीज आर प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो है 11। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 बेसल 3 एकॉर्ड और सिंप्लीफाई बेसल 362। तो वो होगा करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी। improve banking sector ability to deal with financial and economic stress and improve risk management. Question number 69 the global climate change alliance GCCA was established by। तो established by किया गया था यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 in which of the following groups are
द 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ G20, तो वो अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और जो है तुर्की। क्वेश्चन नंबर 71, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज एम, तो इसका एम्ड है ब्रिंग स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, अ वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड मे बी एंटाइटल्ड टू, वो है एलिमोनी। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स अ डेलिमिनेशन कमीशन वाज नॉट सेटअप, तो वो जो सेटअप नहीं किया था वो 1993 में। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन इज, तो उसका जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी, एन एजेंडा फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड आउटकम ऑफ अ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कन्वीन्ड बाय यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन नंबर 75, इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स arising out of presidential and vice presidential election are settled by, option C, Supreme Court of India. Question number 76, the plan of Sir Stafford Cripps envisaged that after the Second World War, तो इसका जो इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, रिमूव भी इसी की तरफ किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और ओथ भी प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाया जाता है। द मॉन्टेग चेम्सफोर्ड प्रपोजल वर रिलेटेड टू, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, तो इसका प्रोटोकॉल है ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर। इट इज़ एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स टू अंडरस्टैंड क्वांटिटी ऑफ एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज ग्रीज लाइटनिंग 10 GL10, वह इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, फिल अप द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, संजय फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज नन ऑफ हिज आंसर्स वर pertinent to the question asked। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। देयर आर divergent views on the issue of giving bonus to the employees। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एबोमिनेबल। क्वेश्चन नंबर 84, he has dash people visiting him at his house because he fears it will cause discomfort and neighbors, वह stopped, he has stopped people visiting। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, बस इसी तरह का आपको सोल्व करना है अपने घर पे बैठे। although he never learned to read, his exceptional memory and inquiring minds eventually made him a very erudite man। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, मोर insurers are limiting to the sale of property insurance in coastal areas and other region, तो वो है prone to। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 87, दिस इज अ गुड फॉर अ पिकनिक, दिस इज अ गुड स्पोर्ट। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, द क्रिसमस ट्री वाज विद स्टार्स एंड अदर्स डेकोरेटिव आइटम्स, तो वो है एडोन्ड। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप, अ वाइज पर्सन इज नन ऑफ अ वाइज पर्सन इज वन हु लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 करें, मैनी कंपनीज आस्क देयर एम्प्लॉयज टू साइन अ सेक्रेटरी, वो बॉन्ड साइन अ बॉन्ड ऑफ सेक्रेटरीज। ठीक है, सिक्योरिटी। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा, अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लीजर ऑफ लाइफ, वो है स्टोइक। ठीक है, उसी तरह सैडिस्ट को क्या बोलते हैं, एरिस्टोक्रेट को क्या बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट को क्या बोलते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है ऑप्शन को देख के। अ डिजीज़ विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, वो है कॉन्टाजियस डिजीज़। उसकी उसी तरह इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, फैटल डिजीज़, इनक्यूरेबल डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 93, वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट, वो है फैटलिस्ट। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। फिर इसमें ऑप्टिमिस्ट के बारे भी है आपका, ऑप्टिमिस्ट, परसिमिनियस, पेसिमिस्ट के बारे में आपको देख लेना है। ज़रूरी नहीं कि जो इस बार पूछा वही पूछे, क्या पता परसिमिस्ट क्या या फिर ऑप्टिमिस्ट के बारे में पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 94, डैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, वो है ऑप्शन डी, इनकॉरिजिबल। ठीक है। क्वेश्चन 95, वन हु हैज़ लिटिल फेथ इन ह्यूमन सिंसियरिटी एंड गुडनेस, वो है साइनिक। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, पिक आउट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड, वो है ऑप्शन डी, डिस्ट्रक्शन।
क्वेश्चन नंबर 97 इंडस्ट्रियस, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है इंडोलेंट, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 कंसीड, तो इसको जो करेक्ट आंसर है वो है रिफ्यूज, एक बार बार पूछा है, ऑप्शन बी। 99, तो क्वेश्चन नंबर 99 है स्ट्रिंजेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी लिनेंट। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी लास्ट कह रहा हूँ मैं, तो क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि लोक्वेसियस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए रेटिसेंट। क्वेश्चन नंबर 101 पिक आउट द सिनोनिम आप पूछ रहा है आपका डिफर, तो डिफर का सिनोनिम होगा पोस्टपोन, ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 सीज, तो सीज को बोलते हैं स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 103 जर्मिनेट, तो इसका होगा स्प्रोट, ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 अल्टरकेशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी हीटेड डिस्प्यूट। क्वेश्चन नंबर 105 प्रोहिबिट, तो इसका सिनोनिम होगा फॉरबिड, ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो वो है एग्रेंडाइज, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो वो है एबरेंट, ऑप्शन सी। फिर से वो क्वेश्चन नंबर 108 फाइंड द करेक्ट स्पेल वर्ड, वो है इंटेग्रिटी, ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 फाइंड द करेक्ट स्पेल वर्ड एब्स्टेमियस, ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1010 फाइंड द करेक्ट स्पेल वर्ड, वो है कैप्रिसियस, ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हमारे यहाँ से रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। हाउ मेनी ईयर्स है 29 डेज इन फरवरी फ्रॉम 2001 टू 22 सेंचुरी, तो वह ऑप्शन डी 24 2100। क्वेश्चन नंबर 112 इन 2012 जनवरी 1 इज संडे, देन विच डे इज इन इंडियन इंडिपेंडेंस डे ऑफ द सेम ईयर, वो है वेंसडे, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 लुक एट द सीरीज, तो यहाँ सीरीज पूछ रहा है कि 7 10 8 11 9 12, तो वो है ऑप्शन बी 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज, तो इसका जो मिसिंग नंबर होगा वो है ऑप्शन डी 286। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 फाइंड द मिसिंग नंबर, तो उसी तरह इसका जो मिसिंग नंबर होगा 162.5, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116 फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 10 10 101, उसका करेक्ट आंसर होगा 10202, ठीक है 10202। क्वेश्चन नंबर 117 आर एस 324 इज डिवाइडेड अमंग द थ्री फ्रेंड ए बी एंड सी इन द रेशियो 5:6:7 5:6:7, व्हाट इज द बी शेयर ऑफ मनी, वो है 108 108, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर सीरीज, तो वह है ऑप्शन बी 34। क्वेश्चन नंबर 119 व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम शोन बाय द क्लॉक इज 6:30 PM, तो वह नो ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 15, इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है, रॉन्ग क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 120 अ ट्रेन 100 मीटर्स लॉन्ग रनिंग एट 54 km/h टेक्स 20 seconds टू पास अ ब्रिज, द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज, वो है 200 मीटर, ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। इन्फ्लेशन क्वेश्चन नंबर 121 इन्फ्लेशन डेट इवॉल्व्स फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स एंड कंटिन्यूज टू अफेक्ट द करेंट इकोनॉमिक कंडीशन इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 द फर्स्ट विंटर ओलंपिक वेर हेल्ड इन 1924 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, वो है फ्रांस, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 द पंचिल एग्रीमेंट सर्व्ड एज द फाउंडेशन फॉर रिलेशन बिटवीन विच ऑफ द टू कंट्रीज, इंडिया और चाइना, ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है, इंडिया और चाइना के बीच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 राष्ट्रीय गरिमा अभियान इज अ नेशनल कैंपेन टू, तो वो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, इरेडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहेबिलिटेट द मैन्युफैक्चर स्कैवेंजर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 नेम द स्मॉलेस्ट ब्लैक होल इन द मिल्की वे गैलेक्सी, तो वो है यूनिकॉर्न, ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप इसको देख लें, मैं बताता हूँ बोथ 1 and 2,
ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। वीडियो ऐसे ही लंबा बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 127, स्टेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, वो है पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, रेड सी एंड पर्शियन गल्फ, रेड सी एंड गल्फ। इन सारे आपको स्टेट के बारे में पढ़ लेना बस बेसिकली। द हंटर कमीशन वाज सेटअप इन 1994 फॉर इन्वेस्टिंग जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से जनरल डायर ने जो चलाई थी गोली। क्वेश्चन नंबर 129, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ फिक्स द अपर लिमिट ऑफ 50% फॉर रिजर्वेशन, वो है इंदिरा सोहानी केस 1992। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130, द फॉकलैंड आइलैंड इशू अ डिस्प्यूट बिटवीन विच ऑफ द टू कंट्रीज, वो है यूके एंड अर्जेंटीना के बीच। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131, द फरजार्ड्स 8 गैस फील्ड इज लोकेटेड, वो है पर्शियन गल्फ में। ऑप्शन डी जो हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन 132, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिलेटेड टू पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, तो वो है BN श्री कृष्णा कमेटी। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133, सफीर सिम्पसन स्केल इज यूज टू मेजर, वो है विंड स्पीड ऑफ हरिकेन्स। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134, द बोल्ट्जमैन मेडल इज एसोसिएट विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, वो है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 135, द न्यूमिया अकॉर्ड इज रिलेटेड टू, वो है ऑप्शन डी डीकोलोनाइजेशन प्लान फॉर न्यू कैलेडोनिया प्रपोज्ड बाय फ्रांस। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136, द पर्ल रिवर ड्रेन्स फॉर्म्स एन एस्चुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, वो है ऑप्शन डी साउथ चाइना सी। क्वेश्चन नंबर 137, द टर्म ओपन मार्केट ऑपरेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 138, PM गति शक्ति स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। तो आपको इसमें जो करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ना है स्कीम्स के बारे गवर्नमेंट खास करके। द नॉर्थ स्ट्रीम 2 इज अ गैस पाइपलाइन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज, वो है रशिया और जर्मनी के बीच। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 140, द ब्रैड किनिन हाइपोथेसिस रिलेटेड टू, वो है सार्स CO2। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है ऑप्शन बी जो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 141, परम समिट इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, वो है ऑप्शन ए बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 142, द कन्वेंशनल प्रोटोकॉल्स दैट मैंडेट्स द शेयरिंग ऑफ बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम द यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्स दैट आर कवर्ड बाय द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBDH, वो है नगोया प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 143, द नागोर्नो करबख रीजन इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, वो है आर्मेनिया एंड अजरबैजान। जैसा कि डोगडो आइलैंड है साउथ कोरिया और जापान के बीच, उसी तरह जितना भी डिस्प्यूटेड आइलैंड है या रीजन है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 144, कैटरैक्ट्स इन आइज आर फॉर्म ड्यू टू ब्रेक डाउन एंड क्लम्पिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द लेंस ऑफ द आइज, वो है प्रोटीन। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145, अराकोनॉमिक्स इकोनॉमिक मॉडल एंश्योर्स प्रॉफिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, वो है एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 146, द सिडनी डायलॉग इज एन एनुअल समिट ऑन साइबर टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147, द फ्रीडम ऑफ प्रेस अंडर आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, टाइम नहीं इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148, द नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट इज अंडर द एजिज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्वेश्चन नंबर 149, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ T सेल, वो है इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, T सेल का जो फंक्शन है वो इम्यून रिस्पॉन्स है। क्वेश्चन नंबर 150, द मेलीमैथ कमिटी इज रिलेटेड टू, वो है रिफॉर्म इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो हमारा ये पेपर जो है ख़त्म होता है यहीं पे। और मैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले इसी तरह के नए नए इन्फॉर्मेशन के लिए और क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के लिए। तो ठीक है, इसी के साथ अगले वीडियो में बने रहें हमारे साथ।